हेलो एवरीवन, हमारा कंक्रीट टॉपिक चल रहा था, उसमें से हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ईज विद विच वुड में स्प्लिट। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई वुड है, यानी वुडन प्लैंक हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके का, अगर मान लीजिए उसका क्रॉस सेक्शन है और हम यहाँ से इसे कट करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ से हम इस तरीके से पेनिट्रेट करेंगे तो कितना ईजिली ये स्प्लिट हो जा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लीवेबिलिटी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ ईज विद विच द वुड में स्प्लिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लीवेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ टिम्बर। जैसा कि हम देख चुके हैं कि 10 to 12% होता है इंजीनियरिंग वुड में या टिम्बर में, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अचीव्ड बाय एयर, तो एयर के थ्रू जो मैक्सिमम परसेंटेज इसमें अचीव की जा सकती है वो 15% होती है। आप लोग ये याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ टिम्बर कैन बी इम्प्रूव्ड यूजिंग एबेल्स प्रोसेस। तो एबेल्स प्रोसेस का हम यूज करके कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एबेल्स प्रोसेस होता क्या है। एबेल्स प्रोसेस जो होता है फायर रेजिस्टेंस को बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है टिम्बर में। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम एक स्पेशल टाइप का केमिकल अप्लाई करते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट हो गया, बोरेक्स हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, ये ब्रिक एसिड हो गया। इस टाइप के हम जो ऐसे या सॉल्यूशंस होते हैं ये अप्लाई करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं क्रीम, जिस टाइप का एक पेस्ट होता है जो कि स्लेक्ड फैट लाइम का होता है, उसको अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक फाइनल कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो होता है सिलिकेट का, सोडा के सिलिकेट्स होते हैं, उनको अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, उसकी जो रेजिस्टेंस होता है अगेंस्ट फायर वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम इसका आंसर क्या लगा देंगे, फायर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ टिम्बर इज नोटेड। तो हम जो वेट ऑफ टिम्बर नोट करते हैं, हम सब जानते हैं 10 से 12% होता है, तो हम 0.12 इसका आंसर लगा देंगे। What is the recommended moisture content of timber which issued as a structural element of windows for windows। तो इनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जो कुछ जैसे कि अगर बात करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे किस किस के लिए क्या क्या हमारा मॉइस्चर कंटेंट एक्सेप्टेबल होता है। अगर हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हमारा होता है 12 to 20%। उसके बाद हम बात करते हैं अगर अपना बिल्डिंग इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, बिल्डिंग फ्रेम्स आ जाएंगे। तो अगर बिल्डिंग फ्रेम्स की बात करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट जो एक्सेप्टेबल होता है वो 8 to 16 होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए, तो उनके लिए 12 to 20% एक्सेप्टेबल होता है। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस होती हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा आंसर हम क्या लगा सकते हैं, हम बी लगा सकते हैं इसमें। When timber is burned in a wood fire over depth of about 15 mm, the process of treatment is called। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक वुड का मान लीजिए इसकी थिकनेस अगर 200 mm है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से इसको बर्न करना शुरू करते हैं। ऊपर से कितना बर्न करते हैं, 15 mm। एक टाइप का ये ट्रीटमेंट होता है। इससे क्या होता है, ये जो लेयर बन जाती है ये काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चैरिंग प्रोसेस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज यूज्ड टू मेक द गुड्स दैट आर यूज्ड इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। हम पहले भी देख चुके हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में अगर हम यूज करने वाला जो देखते हैं वो आप लोग याद कर लीजिए, मैलबरी जो होता है ये काइंड ऑफ टिम्बर होता है जो हम स्पोर्ट्स में यूज करते हैं। एल्डर जो होता है ये फर्नीचर और इलेक्ट्रिक गिटार्स में होता है।
एसनफोना जो है ये जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैवी कंस्ट्रक्शन, मरीन या फर्नीचर फ्लोरिंग के लिए यूज होता है। बल्सा जो होता है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल एयरक्राफ्ट या मॉडल ब्रिजेस टेस्टिंग में हम यूज करते हैं। Which of the seasoning method is adopted for the rapid seasoning of timber on large scale to obtain any desired moisture content? तो अगर हमें बहुत अच्छे लेवल पे यानी कि जल्दी रैपिड अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, हम किल्न सीजनिंग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम ड्राई कर देते हैं टिम्बर को, सीधा एयर टाइट चैम्बर होता है उसमें ओवन में डाल देते हैं और उसके बाद उसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी ही उसका जो वाटर कंटेंट है वो कम हो जाता है और सीजनिंग उसकी बहुत ही रैपिडली अचीव हो जाती है। एयर सीजनिंग में क्या करते हैं, एयर सीजनिंग में सिंपली ऐसा कुछ सर्कुलेशन एयर का रखते हैं कि क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा बना रहे और उसमें एवेपोरेशन करते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम टिम्बर को क्या होता है कि वाटर में बॉयल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसको बाहर निकाल के रख देते हैं। तो उसका जब गर्म पानी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। वाटर सीजनिंग में क्या होता है, हम रनिंग स्ट्रीम में डाल देते हैं पानी को, वुड को, और वुड में जो सैप होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है वो पानी के फ्लो की वजह से, पानी के जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से वो रिमूव हो जाता है। तो हमारा अभी का आंसर जो होगा किल्न सीजनिंग हो जाएगा। The defect in timber which causes longitudinal separation of woods between the annular rings is known as, ये डिफेक्ट हैं जो आपको मैम ने पढ़ाए होंगे, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, शेक्स। For which of the following process ब्रूशरी प्रोसेस इज यूज्ड, ये जो होता है एक टाइप का ट्रीटमेंट होता है जो हम ग्रीन टिम्बर को देते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिए कि जो ब्रूशरी प्रोसेस होता है ये हम एक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर ग्रीन टिम्बर। Which of the following method is used to make the timber fire resistance? फायर रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग विथ टार पेंट, नहीं ऐसा भी नहीं करते हैं। पंपिंग क्रोशेट ऑयल इनटू द टिम्बर एट हाई प्रेशर, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। सीजनिंग से भी वाटर कंटेंट कम होगा। सोकिंग इन द अमोनियम सल्फेट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है इसकी वाटर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अगर हम इसको अमोनियम सल्फेट में सोक करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, जो जिस डायरेक्शन में उसके ग्रेन्स होते हैं उसी डायरेक्शन, अगर ग्रेन की डायरेक्शंस ये है तो इसी डायरेक्शन में जो है सबसे ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा इसका। तो हम कह सकते हैं कि एंगल विद द एंगल ऑफ 0 डिग्री टू द ग्रेन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मॉइस्चर कंटेंट इन द प्रॉपरली सीजन टिम्बर, हम जानते हैं कि 10 to 12% होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज, प्रैक्टिकल लिमिट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 15% तक हम जा सकते हैं मैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ ईयर्स ऑफ द ड्यूरेबल ऑफ हाई ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर, तो इस पर डिपेंड करता है, कई टाइप की क्लास होती हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, एवरेज लाइफ हम देख लेते हैं। अगर हम क्लास 1 की बात करते हैं तो उसकी जो लाइफ होती है ग्रेटर देन 25 ईयर्स होती है। क्लास 2 की बात करते हैं तो इसकी जो है 15 to 25 ईयर्स होती है। क्लास 3 की बात करते हैं तो ये 5 to 15 ईयर्स होती है। क्लास 4 की बात करते हैं तो इसकी लेस देन 5 ईयर्स होती है। तो हम कह सकते हैं एवरेज लाइफ ईयर्स ऑफ हाई ड्यूरेबल टिम्बर, अगर हाई ड्यूरेबल टिम्बर की बात करते हैं तो जनरली मोर देन 10 बोल देंगे हम इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ द प्लाईवुड, प्लाईवुड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि वो दोनों डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, प्लाई जब बनाते हैं तो इस तरीके से रखते हैं कि एक अगर उसके फाइबर इस डायरेक्शन में है तो अगली लेयर जो होगी उसके फाइबर इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर रखते हैं। तो अल्टरनेट इस तरीके से कई सारी लेयर हम रखते हैं एक दूसरे के ऊपर,
तो इसका एडवांटेज हमें क्या मिल जाता है कि स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो सेम मिल जाती है दोनों डायरेक्शंस में। द हार्डवुड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हार्डवुड जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? द हार्डवुड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज। तो चीड़, ताड़, पाइन इनसे नहीं प्रोड्यूस होती है, शीशम से प्रोड्यूस होती है। आप याद कर लीजिए इसको। Which one of the following treatment is used to make the timber fire resistance? फायर रेजिस्टेंस के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एबेल्स प्रोसेस यूज करते हैं। एबेल्स प्रोसेस से क्या होता है, इसमें फायर रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। क्या होता है हम अभी लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस बीथल प्रोसेस इज यूज्ड। बीथल प्रोसेस क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं, और ये हम कहाँ यूज करते हैं। ये आपको ऑब्वियसली दिख रहा है, हम टिम्बर पढ़ रहे हैं तो टिम्बर, ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर ही होगा, लेकिन इसका क्या रीजन है क्या नहीं है वो देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बीथल्स प्रोसेस में हम एक क्लोज्ड चैम्बर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके का मान लीजिए क्लोज्ड चैम्बर है, और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारी टिम्बर होगी वो इसमें रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने के से क्या होता है, इसके जो पोर्स होते हैं, इसके पोर्स में से एयर जो है वो बाहर आ जाती है। उस वैक्यूम बनाए बनाए हम इसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव पुश करते हैं और फिर वैक्यूम को रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है प्रिजर्वेटिव इसके पोर्स के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ प्रेशर इंड्यूस करते हैं, जिससे कि वो जो प्रिजर्वेटिव है वो और अंदर तक इसके एब्जॉर्ब हो जाए। और ये तब तक करते हैं जब तक हमें डिजायर्ड एब्जॉर्प्शन नहीं मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बीथल्स प्रोसेस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर में यूज हो जाता है। सॉडस्ट कैन बी रेंडर्ड केमिकली इनर्ट बाय बॉइलिंग इट इन वाटर कंटेनिंग। सॉडस्ट जो होती है, यानी सॉडस्ट हम किसे बोलते हैं, जब हम आरी से किसी लकड़ी को काटते हैं तो उसका जो बुरादा होता है उसको हम सॉडस्ट बोलते हैं। उसको हम कैसे केमिकली इनर्ट बना सकते हैं, बॉइलिंग इट। उसमें क्या करते हैं, हम वाटर में बॉयल करते हैं और उसमें कुछ डाल देते हैं, फिर सल्फेट ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो केमिकली इनर्ट बन जाता है। उसको हम यूज कर सकते हैं कहीं भी। व्हाट इज द ग्रेड ऑफ टिम्बर एज पर द टिम्बर ग्रेडिंग IS 6543 if the modulus of elasticity in bending is between 5.6 to 9.8 kilonewton per millimeter square। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड हैं वो देख लेते हैं। ग्रुप हैं कुछ, एक हाई है, हाई को हम ग्रुप ए भी बोलते हैं। मॉडरेट हो गया, इसको हम ग्रुप बी बोल देते हैं। और एक लो होता है जिसे सी बोलते हैं। इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो कितनी होती है वो देख लेते हैं। ग्रेटर देन 12.6 मिलती है, इसमें 9.8 टू 12.6 मिल जाएगी, और 5.6 टू 9.8 हमें लो ग्रेड में मिल जाती है सी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू सेक्शंस इज कॉल्ड। इसे हम क्या बोलते हैं, जिस तरीके से हम काट के रखते हैं उसको कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, उसको हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ फेल्ड टिम्बर कॉज्ड बाय फंगल अटैक इज नोन एज, इसको हम पढ़ चुके हैं पहले ही, इसे ड्राई रॉट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे टिम्बर के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, पेंट एंड वार्निशेस। तो पेंट एंड वार्निशेस का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिस्टेम्पर इज यूज्ड टू कोट। पहली बात हम देख लेते हैं डिस्टेम्पर होता क्या है। डिस्टेम्पर जो होता है वो व्हाइट पेंट होता है एक टाइप का, जो कैसे बनाया जाता है, व्हाइट चॉक और थिनर को यूज करके बनाते हैं। इसमें क्या होता है, व्हाइट चॉक डालते हैं और थिनर यूज करते हैं, और इसमें जो थिनर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, उसको वाटर होता है। और डिस्टेम्पर जो होता है वो जो होते हैं पेंट से सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, और ये सूटेबल कहाँ होते हैं, अगर प्लास्टर्ड सरफेस पे अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, या वाइट वॉश सरफेस है उस पर भी अप्लाई करते हैं। लेकिन इसको हम हमेशा इंटीरियर वॉल्स पे ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अगर हम बाहर करते हैं तो ये पानी के साथ बह जाते हैं, इसीलिए हम इसको अप्लाई करते हैं इंटीरियर वॉल्स पे ही। ये बहुत ही इजीली वर्केबल होते हैं, अप्लाई भी इजीली हो जाते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इनकी कम होती है। ठीक है, तो डिस्टेम्पर्स आर यूज्ड टू कोट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस फॉर टिम्बर पेंटिंग इज। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेस होता है वो कौन सा होता है हमारा, व्हाइट लेड। ये आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होता है व्हाइट लेड होता है। इसको हम जिंक ऑक्साइड के साथ यूज करते हैं,
और थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में फिलर यूज कर लेते हैं, जैसे कि ब्राइट्स और सिलिका, जो क्या करते हैं इसका बेस को, टिम्बर को पेंट करने के लिए एक अच्छा बेस दे देते हैं। द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निशेस, जो ऑयल वार्निश होती है वो हमेशा स्टेबल होती है और मोस्ट ड्यूरेबल होती है, आप लोग याद कर लीजिए। स्नोक्रीट इज वन ऑफ द पेरेंट फॉर्म्स ऑफ, स्नोक्रीट जो होती है उसको हम वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट भी बोलते हैं, ये इसका पेटेंट फॉर्म है स्नोक्रीट का, तो वाटरप्रूफ सीमेंट पेंट इसका आंसर हो जाएगा। स्नोक्रीट जो होता है ये पेटेंट फॉर्म होता है वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन पेंट्स द पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो पेंट्स होता है उसमें पिगमेंट यानी कलर की बात करते हैं, तो कलर जो होता है पिगमेंट का मतलब ही कलर होता है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स आर नॉट सोलेबल इन वाटर, रेजिन्स जो होते हैं सोलेबल नहीं होते हैं वाटर में, सोलेबल स्पिरिट में सोलेबल होते हैं और वार्निशेस में यूज करते हैं, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये तीनों ही ठीक, सारे ही ऑप्शंस ठीक है हमारे रेजिन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेजिन्स आर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, नॉट सोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन स्पिरिट, यूज्ड इन वार्निश, लेफ्ट बिहाइंड ऑन इवेपोरेशन ऑफ ऑयल। ये क्या होता है? जब हम रेजिन्स को यूज करते हैं ऑयल के साथ पेंट करने के लिए, तो ऑयल तो इवेपोरेट हो जाता है, बट रेजिन्स जो हैं वो उसी पे एक लेयर अपनी बना लेते हैं और उसी की वजह से कलर्स हमें शो होते हैं किसी भी लेयर पे, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट्स आर, नैफ्था, टर्पेंटाइन दोनों ही टाइप के होते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ। द वोलेटाइल डाइल्यूटेंट्स एडेड टू पेंट इज नोन एज, वोलेटाइल जो डाइल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? उनको हम क्या बोलते हैं? थिनर। थिनर हम यूज करते हैं जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जिससे हम डाइल्यूट करते हैं उसको, जिससे हमारा एप्लीकेशन ऑफ पेंट बहुत इजी हो जाता है। पुट्टी इज मेड अप ऑफ, पुट्टी किस चीज से बनी होती है? पुट्टी आप लोगों ने देखी होगी, व्हाइट कलर का कुछ सोल्यूशन होता है जो जिसमें क्या होता है, पाउडर्ड चॉक डालते हैं और इसमें लिंसीड ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा। पुट्टी जो होती है इन दोनों से मिल के बनी होती है। इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है वो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी होती हैं पुट्टी की। और ये कब यूज करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, ये जब पेंट करने से पहले हम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर प्लास्टर में कोई होल रह गया हो या माइक्रो क्रैक्स हो या कुछ डिफेसमेंट्स हो वुड में, इसलिए यूज करते हैं। इसको हम डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं और अपना सीलेंट या सीलेंट के रिपेयर और फिलर के फॉर्म में यूज करते हैं इसको। द बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर इज, बेस मटेरियल जो होता है डिस्टेम्पर का वो क्या होता है? चॉक होता है, हम अभी देख चुके हैं। जिंक ऑक्साइड इज अ पिगमेंट हैविंग कलर, जिंक ऑक्साइड जो होता है इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है व्हाइट। हम देख लेते हैं किस किस पिगमेंट को हम यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड जो होती है उसका कलर होता है व्हाइट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर देता है। इंडिगो जो होता है, जैसा कि नाम से दिख रहा है, फ्लाइट भी देखी होगी आपने इंडिगो की, ब्लू कलर की होती है। आइवरी ब्लैक, इससे हमें क्या मिलेगा? ब्लैक कलर मिलेगा। बर्न्ट साइना से क्या होता है? ये ब्राउन कलर देता है। रेड लेड जो होता है हमें रेड कलर देता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। जिंक ऑक्साइड से आंसर हो जाएगा व्हाइट। इन पेंट्स मिथाइलेटेड स्पिरिट, नैफ्था एंड टर्पेंटाइन इज यूज्ड एज, ये सारे हम कहाँ यूज करते हैं? एज अ सॉल्वेंट, थिनर की फॉर्म में यूज करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज, टर्पेंटाइन ऑयल अभी हमने देखा था, थिनर की फॉर्म में या सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज करते हैं। द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर, जो मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर होते हैं वो एस्बेस्टस पेंट्स कहलाते हैं। एस्बेस्टस पेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और यूज्ड एज फिलर इन मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इनको हम फिलर की फॉर्म में यूज करते हैं बहुत ही सारी इंडस्ट्रीज में। एस्बेस्टस जो होता है एक फायर प्रूफ पेंट होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। द डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सर्फेस, अगर हमारी जो फ्लेक्स निकलने लगते हैं बहुत सारे पेंट के, आपने देखे होंगे पपड़ी छूटने लगती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजेनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन इन द अल्कोहल,
होमोजीनियस सोल्यूशन जो होता है वो किससे बनता है, हमारा वार्निश जो होता है इससे बनता है, जो कि होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन में हम बना लेते हैं इसको। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट विच आर यूज्ड टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट्स कलर इज नोन एज, ये क्या होता है, सरफेस इरेगुलरिटीज को भी खत्म करता है और इम्पार्ट्स कुछ कलर छोड़ते हुए जाता है, तो ये क्या कहलाता है, पिगमेंट्स, ये इरेगुलरिटीज को फिल कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द व्हीकल इन द इनेमल पेंट्स, तो व्हीकल कौन से होते हैं इनेमल पेंट्स में, ऑप्शंस क्या क्या है, लिंसीड ऑयल, मस्टर्ड, वार्निश या वाटर। तो जो इनेमल पेंट्स होते हैं पहले वो क्या होते हैं, ये वो पेंट होते हैं जो एयर ड्राइड होते हैं और जब ड्राई हो जाते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, इसका जो फिनिश होता है बहुत ही ग्लॉसी फिनिश निकल के आता है बाद में। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, कोटिंग सरफेस को कोट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत ही वियर और टीयर जिसमें आ रहा होता है, जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं। वार्निश होता है एज ए व्हीकल काम करता है इनेमल पेंट्स में, तो इसका आंसर हमारा वार्निश हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द कैरियर इन पेंट, पेंट में क्या कैरियर होता है, लिंसीड ऑयल जो होता है एज अ कैरियर काम करता है पेंट्स में। एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट्स इंक्रीजेस इट्स, अब हम पहले देख लेते हैं एक्सटेंडर्स क्या होते हैं। एक्सटेंडर्स जो होते हैं जैसे कि चाइना क्ले हो गया, माइका हो गया, जिप्सम हो गया, ये क्या होता है, फिलर की काम करते हैं, फिलर का काम करते हैं, तो यानी इसको हम एक्सटेंडर भी बोलते हैं। तो अगर फिलर का काम करते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, पिगमेंट वॉल्यूम कंसेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं चाइना क्ले, माइका और जिप्सम, इनका अपना भी कुछ कलर होता है, तो ये पिगमेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ व्हीकल इन पेंट्स, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, लिंसीड ऑयल तो हम पढ़ ही चुके थे, और इसमें टंग ऑयल जो होता है ये भी हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसीएन विद रिस्पेक्ट टू पेंट, पीवीसीएन की फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, पिगमेंट वैल्यू कंसेंट्रेशन नंबर, इसको बोलते हैं पिगमेंट वैल्यू कंसेंट्रेशन नंबर, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द वार्निश इज यूज्ड ऑन हार्डवुड सब्सटेंसेस टू हाइड ग्रेन डिफेक्ट्स, हम किस टाइप की वार्निश यूज करेंगे जिससे क्या होगा, हार्डवुड सब्सटेंस टू हाइड द ग्रेन डिफेक्ट्स, हम जो है फ्रेंच पॉलिश हमेशा यूज करते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो हमारे पेंट्स के भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो यहीं पे हम फिनिश करते हैं अपना आज का चैप्टर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।